बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको MTH 600 प्रोजेक्ट के बेस्ट सुपरवाइज़र एंड बेस्ट टॉपिक्स के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स के कि बेस्ट सुपरवाइज़र बता दें कौन से हैं, बेस्ट टॉपिक्स बता दें कौन से हैं। तो सुपरवाइज़र तो सारे ही बेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन जो सुपरवाइज़र मैंने एक लिस्ट बना दी है जो सबसे बेस्ट सुपरवाइज़र थे। ठीक है, बेस्ट तो सारे ही होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ये होते हैं कि जो मार्क्स जो है वो स्ट्रिक्ट मार्क्स देते हैं। ठीक है, आपके मार्क्स जो है वो सब स्टूडेंट्स को इक्वली मार्क्स नहीं देते। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जाहिर है जो अच्छे उनको लगता है कि ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं या ग्रुप लीडर जो होते हैं उनको अच्छे मार्क्स देते हैं, और बाकियों को नॉर्मली जितना उन्होंने जाहिर है काम किया होता है आपके मतलब उसके हवाले से। लेकिन ये जो सुपरवाइज़र हैं ये ऐसे हैं कि ये तमाम ग्रुप मेंबर्स को जो है वो अच्छे मार्क्स देते हैं। ठीक है, ये पोलाइट भी हैं, ठीक है, फ्रैंकली आपसे बात करते हैं, आपको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, फुल गाइड करते हैं। ठीक है, और आपको जो आपका CGPA है वो इजीली तमाम स्टूडेंट्स का 4 CGPA आ जाता है, सबको ये 4 CGPA देते हैं। ठीक है, तो जो अच्छे सुपरवाइज़र थे जहाँ पे जस्ट मैंने उनके नाम लिखे हैं, उनके नाम मेंशन किए हैं, ये आप देख लें। ठीक है, इनको नोट कर लें। इनमें से आपने कोई सा भी सुपरवाइज़र जो आपको अच्छा लगे, ये तमाम अच्छे हैं, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर लें। इनके अलावा जो थे वो मैंने आपसे कहा ना कि वो स्ट्रिक्ट थे। ठीक है, वो आपको मार्क्स जो है वो CGPA सबको 4 नहीं देते। ठीक है, कुछ को C देते हैं, कुछ को B देते हैं, कुछ D भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो सुपरवाइज़र थे ये बेस्ट थे जो मैंने मेंशन किया। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, एक सुपरवाइज़र के 2 से 3 टॉपिक भी होते हैं, जैसा कि अगर सर नदीम है तो इनका इंटीग्रल इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इनके 2-3 टॉपिक्स हर सुपरवाइज़र की इसी तरह डिफरेंट 2-3 टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो आपने सुपरवाइज़र चूज़ कर लेना है। और टॉपिक, अब बेस्ट टॉपिक की बात आ जाती है कि बेस्ट टॉपिक्स कौन से हैं। तो टॉपिक्स आप अपनी मर्ज़ी के चूज़ करें, जो टॉपिक आपको ईजी लगता है, जिस पे आपको लगता है। अगर तो आपने पेड करवाना है तो फिर तो ज़ाहिर है जो पेड करेगा काम वो देख लेगा, लेकिन अगर आपने खुद बनाना है तो आप अपनी मर्ज़ी का टॉपिक चूज़ करें जिस पे आपको लगता है कि इस पे आपको नॉलेज है, इस पे आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, तो वो टॉपिक आपने चूज़ करना है। ठीक है, अब बात आ जाती है सुपरवाइज़र बेस्ट हो गया, बेस्ट टॉपिक भी हो गया। अब बात आ जाती है कि आपके जो सिलेक्शन है वो ओपन कब होनी है। तो 23 को आपकी कोर्स सिलेक्शन क्लोज़ होगी। उसके बाद 24 के बाद कोई भी दिन हो सकता है। ठीक है, आपने अपना प्रोजेक्ट का जो अनाउंसमेंट टैब है वो चेक करते रहना है, उसमें किसी भी वक्त अनाउंसमेंट आ जाती है। ठीक है, 1-2 दिन पहले आपको बता दिया जाता है कि फ़लान दिन आपके जो है इस टाइम पे सिलेक्शन ओपन होगी। ठीक है, उसी टाइम पे आपने अपना LMS ओपन करना है। अगर नेट स्लो होता है या आप खुद स्लोली वर्क करते हैं, लेट ओपन करते हैं, तो आपका जो चांस होता है वो आपकी मर्ज़ी का जो होता है सुपरवाइज़र और अपनी मर्ज़ी का टॉपिक फिर आप चूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश यही करनी है कि अगर आपको 12 बजे का कहा गया तो आपने 12 बजे ही ओपन करना है। अगर आप थोड़ी सी भी देर करते हैं, 5-10 मिनट भी, तो आपका जो टाइम होता है वो मिस हो जाता है। ठीक है, फिर आप अपनी मर्ज़ी का सुपरवाइज़र और अपनी मर्ज़ी का टॉपिक सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। फिर मसला ये होता है कि जो सीट्स होती हैं वो कम होती हैं। एक प्रोजेक्ट जो एक टॉपिक होता है ना प्रोजेक्ट का, उसके लिए 17 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कि 17 मेंबर्स एक ही टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब 17 कर चुकते हैं, वो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर जाहिर है वो उसके लिए उसकी सीट्स फिल हो जाती हैं, फिर आपको कोई और टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो टाइम आपको बताया जाए उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, मज़ीद अगर आपका प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने वो ज्वाइन कर लेना है। उसके रिलेटेड आप प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड पेड प्रोजेक्ट अगर आपने बनवाना है, अपना प्रोजेक्ट आप पेड बनवाना चाहते हैं, आप खुद नहीं बना सकते, तो उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर जो है वो आपके साथ में हाज़िर होंगी।